बहारों फूल बरसा Om zimam zimam bing bing bo tung tung sustenance it. महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हेलो दोस्तों, अरे भाई क्या हालचाल। देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन गाइस, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो तुम लोगों को पहले से पता ही होगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है, ये तुमने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है। जैसे कि एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले। तो सीधी सी बात है भाई, एकदम छोटी सी बात है, तुमको बस इतना याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसका फ्यूजन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होगा। बस इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है। बहुत लोग बोल देते हैं कि सर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो दो पेरेंट की नीड होती है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की नीड होती है। तो वैसे मैं तुमको बता दूं, ये तुम इसके डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। क्यों सर? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अकेला ऑर्गेनिज्म कर सकता है? तो यस सर, है ना। उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, है ना, जो कि बाइसेक्सुअल होता है। हर्माफ्रोडाइट्स या फिर बाइसेक्सुअल जो है वो भले ही वो भले ही एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो, फिर भी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट का होना कंपलसरी नहीं है। जनरली दो पेरेंट्स होते हैं, पर इसका कंपल्शन कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि यार दो ही पेरेंट होने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सिंगल पेरेंट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस सब की कोई जरूरत नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फ्लावर, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने शायद मॉर्फोलॉजी पढ़ी हो, पर हम थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी फ्लावर की रिवाइज कर देते हैं एक बार। मैं तुमको बस एक छोटा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, हाँ भाई ये किधर गया। देखो, फ्लावर की अगर हम बात करें, है ना, फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर में, है ना, दो तरह के वर्ल्स होते हैं। देखो, इसके प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो अलग अलग है, पर मैं मतलब मेरे जो टीचर थे, है ना, मल्लिकार्जुन सर, वो इसको बोलते थे वर्ल्स। कुछ लोग इसको ओरल्स बोलते हैं, या फिर आई डोंट नो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। प्रोनाउंसिएशन जो करना है तुमको करो भाई, बस तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर के अंदर दो तरह के वर्ल्स होते हैं। एक होते हैं सर इसेंशियल वर्ल्स और दूसरे होते हैं एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी वर्ल्स, ठीक है, इसेंशियल वर्ल्स और एसेसरी वर्ल्स। अब नाम से तुमको ये तो पता चल रहा होगा कि इसेंशियल सर, इसेंशियल मतलब ऐसे वर्ल्स जो जरूरी है, जिसके बिना हो नहीं सकता, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते। कुछ और याद आ गया था, ठीक है। तो जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, है ना, उनको बोला जाता है इसेंशियल वर्ल्स। मतलब यहाँ पे जीने का मतलब, यहाँ पे इसेंशियल वर्ल्स का मतलब ये है कि इसके बिना सर रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, है ना। रिप्रोडक्शन इसके बिना हो ही नहीं सकता। ये रिप्रोडक्शन एसेसरी वर्ल्स मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, बट ये नहीं भी है तब भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह के इसेंशियल वर्ल्स होते हैं, एक होता है सर एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। एसेसरी वर्ल्स में भी दो तरह के वर्ल्स होते हैं, एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है करोला, ठीक है। तो ये चार वर्ल्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर, दो इसेंशियल, दो एसेसरी। इसेंशियल मतलब ऐसे वर्ल्स जिनके बिना रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, और एसेसरी मतलब जो रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से वो हम आगे देखेंगे ना।
ये भले ही रिप्रोडक्शन का चैप्टर है पर हमको मॉर्फोलॉजी देखनी पड़ेगी वरना तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई सीधे फ्लावर की डायग्राम पे, है ना। देखो आई होप तुम ये डायग्राम देख पा रहे होगे, ये काफी विजिबल होगी, है ना। तो पढ़ते हैं भाई फ्लावर, ठीक है। अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फ्लावर्स हमेशा फैसिनेटिंग ही होते हैं यार, फ्लावर्स से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है ना, अलग अलग फ्लावर्स से। नेवर माइंड, ठीक है। तो फ्लावर्स की हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे तुमको हमारा लोगो दिख रहा होगा, है ना। ये लोगो दिखने के पीछे का रीजन ये है भाई कि ये डायग्राम मेरी नहीं है, ये डायग्राम मैंने किसी और बड़े यूट्यूब चैनल से चुराई है, चेपी है ना। अगर किसी को ये डायग्राम के बारे में पता चलता है तो कमेंट में उस चैप्टर उनका नाम लिख देना। देखो अभी के लिए, है ना, ये तुमको शायद पैच दिख रहा हो वीडियो में, है ना, तो ये किसी और का वहां पे नाम था, मैंने कट करके यहाँ पे ले लिया, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये है एक फ्लावर। फ्लावर के अंदर मैंने तुमको समझाया कि सर दो एसेंशियल वर्ल्स होते हैं और दो एसेसरी वर्ल्स होते हैं। तो सबसे पहले एसेसरी वर्ल्स की अगर हम बात करें तो एसेसरी वर्ल्स के अंदर आते हैं भाई कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है सर? अगर तुम किसी फ्लावर को देखो, है ना, ये फ्लावर, पहले ये फ्लावर देख लेते हैं फिर मैं तुमको ओरिजिनल फ्लावर लाके समझाता हूँ, ठीक है। ये फ्लावर के अंदर देखो, ये जो सेपल्स तुमको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के पेटल्स की तरह, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इनको बोला जाता है सेपल्स, और सारे सेपल्स के ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स। कैलिक्स, आई होप ये विजिबल होगा, ठीक है। कैलिक्स बोलते हैं हम सेपल्स को। और ये जो पेटल्स है ना, ये रंगे बिरंगे पिंक कलर के जो यहाँ पे है, पिंक, है ना, पिंक, तो पिंक कलर के ये जो पेटल्स हैं, है ना, इनको बोला जाता है, मिला के सबको मिला के बोला जाता है करोला। ये बनाते हैं करोला, ठीक है। तो ये होता है कैलिक्स, ये होता है करोला। इनका फंक्शनिंग हम आगे देखते हैं, है ना। बस तुम ये समझ लो कि इसको कैलिक्स बोलते हैं और इसको करोला बोलते हैं। अब ये तो हो गया एसेसरी वर्ल्स, ये तो सर हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में। अब देखते हैं भाई इसेंशियल वर्ल्स की, जिनके बिना रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी, सबसे पहले देखते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। तो ये जो तुमको डंडियां दिख रही है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन, इनको बोला जाता है स्टेमन। और ये सारे स्टेमन मिला के, ये सारे स्टेमन्स को मिला के हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है, सारे स्टेमन को मिला के बोलते हैं एंड्रोशियम। अगर हम एक स्टेमन की बात करें तो एक स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक ये जो तुमको ऊपर दिख रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं एंथर, जहां पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो डंडी है एंथर की, है ना, डंडी, इस डंडी को हम बोलते हैं फिलामेंट। तो दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। सेम वैसे ही फ्लावर के अंदर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम बनता है ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स से, ठीक है, गाइनोशियम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स, सारे पिस्टिल मिला के इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पिस्टिल प्रेजेंट है। अगर हम एक पिस्टिल की बात करें, ये जो सेंट्रलाइज पोर्शन है इसको बोला जाता है पिस्टिल। अब एक पिस्टिल की बात करें तो एक पिस्टिल के पास तीन पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन का लैंडिंग होगा। फिर ये बीच की जो डंडी टाइप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो ये जो नीचे फुला हुआ पार्ट है इसको बोला जाता है ओवरी। तो फ्लावर के पार्ट्स की अगर हम बात करें, है ना, तो इसके अंदर होता है सबसे पहले इसेंशियल वर्ल्स में देखते हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम बनता है स्टेमन से, स्टेमन बनते हैं फिलामेंट और एंथर से। वैसे ही गाइनोशियम बनता है पिस्टिल्स से, और पिस्टिल्स बनते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीन पार्ट्स है। ये तो हो गया इसेंशियल वर्ल्स। और एसेसरी वर्ल्स में होते हैं सेपल्स और पेटल्स, ठीक है। आई होप यहां तक तुम लोग को समझ में आया हो। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी होते हैं, जैसे इस डंडी को हम पेडिसल बोलते हैं, जिस पे ये सब कुछ सिचुएटेड है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम थैलेमस बोलते हैं, है, थैलेमस बोलते हैं, है ना। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। ये हो गई मॉर्फोलॉजी। अब ये तो हमने पढ़ लिया बोर्ड पे, पर अब हम इसको, मैं तुमको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज कैसी दिखती है, ठीक है। तो मैं कैमरे के उस साइड आके अगर तुमको बता पाऊँ तो शायद मेरे लिए वो पकड़ना और काटना आसान हो जाए।
यहाँ से इसको मुझे काटना काफी दिक्कत होगा, तो एक सेकंड रुको। मेरी आवाज आ रही है गाइस? आई होप तुम लोगों को ये फ्लावर विजिबल हो रहा हो। एक सेकंड रुको, ठीक है, इसका फोकस फ्लावर पे कर देता हूँ। हाँ, आई होप अब तुम लोग को ये थोड़ा सा विजिबल है। तो ये है भाई हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जिसको हमारे यहाँ जासवंद भी बोला जाता है। ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है। अगर तुम इस फ्लावर को ध्यान से देखो तो ये जो मैंने पकड़ा हुआ पोर्शन है मेरे हाथ में, इसको बोलते हैं पेडिसल, जो तुमने अभी डायग्राम में देखा। ये वाली जो डंडी है, रुको, ये वाली जो डंडी है ये है पेडिसल। अब अगर इस फ्लावर के मैं तुमको थोड़ा नजदीक ला के दिखाऊं तो ये तुमको ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर के तुमको दिख रहे हैं इस फ्लावर में, ये देखो यहाँ से, ये जो ग्रीन कलर के पेटल्स की तरह लग रहे हैं, पर पेटल्स नहीं है ये, इनको बोला जाता है सेपल्स। ये जो ग्रीन कलर के तुमको बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ये है सेपल्स। और ये जो रेड कलर के तुमको बड़े बड़े से ये दिख रहे हैं, ये है सारे पेटल्स। ठीक है, ये पेटल्स है। तो ये जो सेपल्स है ना, इनके ग्रुप को, ये सारे सेपल्स मिला के, किसी में 5 होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, कम होंगे, है ना, तो ये ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। और ये जो ग्रुप ऑफ पेटल्स है रेड कलर के, ये इनको हम बोलते हैं पेटल्स, सॉरी, इनके ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं करोला। तो ये जो सुंदर, ये जो फ्लावर की सुंदरता है ना, फ्लावर इतना खूबसूरत दिखता क्यों है, तो वो दिखता है उसकी करोला की वजह से। ये जो पेटल्स है काफी अलग अलग कलर के, बहुत अच्छे अच्छे पेटल्स होते हैं, तो ये पेटल्स की वजह से इतना खूबसूरत दिखता है। अब अगर हम मेन चीज पे, ये दोनों हो गए एक्सेसरी वर्ड्स। अब अगर हम मेन चीज पे आए, तो पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है शायद सही से, रुको मैं इसको थोड़ा सा फोकस और शिफ्ट करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, शायद अब तुम लोग को थोड़ा सा विजिबल हो। तो ये जो येलो कलर के तुमको बॉल्स की तरह दिख रहे हैं ना, ये येलो तरह कलर के बॉल्स की तरह, मेरे पास यार कुछ पॉइंटेड चीज है नहीं तुमको दिखाने को। मेरा पेन देखो, रुक जाओ, शायद ये मेरा पेन भी नहीं आ रहा इसमें। हाँ, ये देखो, ये येलो कलर के जो तुमको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये है सारे स्टेमन्स, ये उसकी डंडी है, और पीला पार्ट जो है वो है एंथर। तो ये एक फ्लावर का एक, एक्चुअली एक फ्लावर कुछ इस तरह से दिखता है। मेरे ख्याल से मुझे पीछे का फ्लावर हटाओ तो क्लियर दिख जाए, है ना। देखो, ये है सारे के सारे स्टेमन, है ना, स्टेमन, इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको सारे स्टेमन्स को मिला के हम बोलेंगे एंड्रोशियम। और ये जो ऊपर तुमको दिख रहा है ये है गाइनोशियम, है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इस पूरी जो बीच की डंडी है इसको हम बोलेंगे स्टाइल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 चीजों से बनता है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, और इसके अंदर प्रेजेंट है गाइस ओवरी। तुमने देखी है क्या कभी? चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ, है ना। अभी हम लाइव करने जा रहे हैं ऑपरेशन, है ना। मैंने अल्कोहल से हाथ धो लिए हैं, सिर्फ धोए हैं अल्कोहल से, और कुछ किया नहीं है। तुम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। तो मैं इसके सबसे पहले ये करोला निकाल देता हूँ, है ना, ये पेटल्स से करोला बना हुआ है इसका, ठीक है। अरे यार, मेरे को ये कट करने के लिए मेरे पास ये है भी नहीं है। देखो, अब मैं सेपल्स हटा रहा हूँ, ये सारे सेपल्स हैं, ठीक है, ये हट चुका है। अब ये जो डंडी बची है, इसके अंदर गाइस, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर प्रेजेंट, मेरे भाई प्लीज जज मत करना, ठीक है, इसीलिए तो मास्क लगाया है। मुझे पता है मेरे नाखून बढ़ गया है, जिसके अंदर थोड़ा सा मैल भी है, ठीक है, साफ कर लूंगा आज। अब अगर मैं इसको खोलूं, ओ भाई, क्या तुम इसको देख पा रहे हो गाइस? देख पा रहे हो क्या? इसको मैं खोलता हूँ, रुको, ये देखो, है ना, ये देखो, ये देखो तुम, यार रुको, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। मुझे पता नहीं यार, ये कैमरा में अगर ब्लर हो जाए तो, है ना, माफ कर देना। ये देखो, अरे तोड़ दिया भाई मैंने। चलो, ऊपर का हिस्सा तोड़ चुका हूँ गाइस, कोई बात नहीं। ये अगर तुम देख पा रहे हो ग्रीन कलर का बीच में सेंट्रलाइज पोर्शन, तो ये है एक हिबिस्कस फ्लावर की ओवरी, है ना। और अगर मैं इस ओवरी को बीच में से काटूं, जबकि मेरे पास अब ब्लेड है नहीं, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है।
यार कैमरा में ये लोग ये देख पाना तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि यार इसमें मैं शायद जूम भी ना कर पाऊँ। रुको, ओ गाइस गाइस हो गया शायद। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? तो ये है एक ओवरी, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्लावर बनता है, जिसका मैंने सत्यानाश कर दिया है, इतना खूबसूरत फ्लावर। पर कोई बात नहीं यार, किसी फ्लावर ने मेरा भी सत्यानाश किया था। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया हो। रुको मैं कैमरा के उस साइड आता हूँ। ओके गाइस, तो आई होप तुम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी समझ चुके होगे कि एक फ्लावर होता क्या है, ठीक है। ये फ्लावर की मॉर्फोलॉजी समझे बगैर हम इसका रिप्रोडक्शन समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर, वो फ्लावर ही होता है, ठीक है। फ्लावर्स, अगर तुमको फ्लावर का रिप्रोडक्शन सीखना है तो आई होप तुमको इसका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डालने का, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये पोर्शन समझा नहीं, वो पोर्शन समझा नहीं। मैं उसके ऊपर देखते हैं, शायद फिर से वीडियो बना लूँ, है ना, या फिर कमेंट में तुम्हारे डाउट सॉल्व कर लूँ, है ना। या फिर कुछ और अगर हम कर पाए तो तुम लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, यार ये चैनल तुम्हारा है ना, जो बोले वो कर देंगे इसमें, ठीक है। पूरा ओपन चैनल है, मैं जैसे तुमको ट्रेलर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ भी दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। मेरे ख्याल से हमको बाकी का पोर्शन अगले वीडियो में देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं आगे का ये बना नहीं पाया हूँ स्लाइड्स। पर मैं बना लूंगा जल्द से जल्द। मिलते हैं जल्दी ही, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो भाई, शेयर करो भाई, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो। हैव फन।